थैंक यू। तो हमारा अभी तक जो सेशन हुआ है वो कोर वैल्यूज की है ना। कोर वैल्यूज यानी सबसे इम्पोर्टेंट। कोर वैल्यूज बोला मतलब उन वैल्यूज के बगैर एक इंसान की पहचान नहीं है। एक इंसान यानी एक आत्मा जब वो इस शरीर में आती है तो उसको इंसान कहते हैं, और इंसान की पहचान ही ये कोर वैल्यूज के साथ है। ईमानदार, फरमानदार, वफादार, हाँ, सत्यवादी, भरोसेमंद, विश्वासु, है ना। ये कोर वैल्यूज है इसकी। ठीक है। अब हम जब इस पाथ पे चलते हैं तो इससे हमारे गुण जागृत होते हैं। जिन गुणों को हमने सुला दिया है, जिन गुणों में बायस हो चुके हैं, मतलब ये जो गुण है ना हमारे अंदर, हम सिर्फ पर्टिकुलर आत्माओं के साथ में ही निभाते हैं। जैसे अगर मेरे में स्नेह ममता मूर्त हूँ, मगर वो मेरी स्नेह और ममता किसके लिए होगी? जो मेरी निर्मिति है, मेरी क्रिएशन है। और मेरी क्रिएशन क्या होगी? मेरे बच्चे, है ना। तो स्नेह और ममता सिर्फ मेरे अपने बच्चों के पुरता ही रहेगा। कोई और क्यों होंगे और उस जगह पे मेरे बच्चे और दूसरे भी बच्चे होंगे और मुझे चूज करना पड़ा तो मैं पार्शियल बन जाऊंगी, है ना। तो मेरे सत्यवादी चलना रास्ते पे क्या वो जायज है? क्या मैं ईमानदार हूँ उस पद पर बैठने के लिए? क्या मैं वफादारी से वो पद ये कर रही हूँ? ये सारी कोर वैल्यूज उधर आके खड़ी हो जाती है। हमें हमारे अंदर की आत्मा को जगाती है। उस वक्त इसके लिए हमारी जो दशा होती है वो है सभी को समान रूप में देखने के लिए। हर एक इंसान समान है। वहां पे न कोई मेरा न कोई तेरा, सब अपने। देखो, इन कोर वैल्यूज के ऊपर चलने से हम अपने आप ही आत्माभिमानी बनते हैं। आत्माभिमानी यानी एक आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने आप को जगाना है। बस इन वैल्यूज के साथ चलो और देखो किस हद तक तुम सोल कॉन्शियस हो जाते हो। उसके लिए योग नहीं करना पड़ता कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ, मैं सोल कॉन्शियस हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, मैं आत्माभिमानी हूँ। क्या ये मंत्र जाप करने से तुम ऐसे बन जाओगे? नहीं बन सकते। ये फिर से वो भक्ति मार्ग वाला पाठ ही हम बजा रहे होते हैं। मगर इन चीजों को अगर हमारे अंदर जागृत करना है, सोल कॉन्शियस फॉर्म हमको लाना है, आत्माभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है हमेशा के लिए, तो सबसे पहले हमको इन कोर वैल्यूज पे चलना है ना। फिर तभी अगर हमने एक भी गलती करी तो हमारा मन हमें क्वेश्चन करेगा, क्या तूने सही किया? हमारी अंतरात्मा जग जाती है। और अंतरात्मा जग जाती है तो वो हमसे कभी कोई गलत काम होने नहीं देती, क्योंकि अंतरात्मा हमारी परमात्मा से जुड़ जाती है। क्या हमको परमात्मा से जुड़ना इतना डिफिकल्ट है? फिर देखो चल के अब कितना आसान है परमात्मा से जुड़ना। जब परमात्मा के जैसे हम बनने शुरू हो जाते हैं तो हम उनके साथ में अपने आप जुड़ जाते हैं। आप अगर देखोगे अपने आप ही, हम फ्रेंड्स भी चूज करते हैं। कैसे फ्रेंड्स चूज करते हैं हम? जो हमारे मन बुद्धि के साथ में मैच होते हो, हमारे स्वभाव संस्कार के साथ में मैच होते हो। और जिनके साथ में हमारी बनती नहीं है, स्वभाव संस्कार मन बुद्धि नहीं जमता है, हम उनको साइड में कर देते हैं, है ना।
फिर हम उनको हेलो हाय तक ही रखते हैं। कब हम उनको उनके नजदीक या वो हमारे नजदीक आते हैं, जब हमारे स्वभाव, संस्कार, मन, बुद्धि सब मैच करते हैं। बराबर। अब देखो, इन कोर वैल्यूज के साथ चल के तुम्हारे अंदर की आत्मा जग रही है। अंदर की आत्मा को जगना यानी तुम्हारी जो वर्च्यूज है, जो गुण है, वो सारे उभर के बाहर आ रहे। सबसे ज्यादा जो उभर के आता है वो है अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल स्नेह, प्यार, हर एक के प्रति। हर एक के प्रति का कहना है सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, हाँ, कीड़े मकोड़ों से लेके हर प्राणी के प्रति होता है। तुम्हारे मन में वो चुभन होती है अगर उनको भी तकलीफ हो तो, है ना। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कबूतरों के बारे में, उस वक्त जैसे वो अंडों को अगर निकाल के फेंक रहे थे तो वो दर्द यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी क्या गलती है, वो हम पे भरोसा करते हैं तो वो अंडे दे, उनके बच्चे कहाँ जन्म देंगे। वो भी वैसे ही सेफ रखना चाहते अपने बच्चों को, जिस तरह से हम अपने बच्चों को बाहरी प्रभाव से बचा के रखना चाहते हैं। अभी कोरोना आया है, देखो किस हद से हम अपने परिवार को बचा के रखने की कोशिश करते हैं। हर वो एफर्ट लेने की कोशिश करते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे, है ना। और वो उसके लिए हम दिन रात एक कर लेते हैं। थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी खांसी किसी के यहाँ से सुनाई देते ही हमारी पूरा ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। ठीक तो है। ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप ही उमड़ने लग जाते हैं। क्या फॉलो करने से? सिर्फ हमारी ये कोर वैल्यू, इसीलिए इसको फाउंडेशन बोला जाता है। हाँ, हमको कहीं पे भी ढूंढने की जाना नहीं है, कहीं पे भी योग करना, पूरे टाइम पे बैठना नहीं है, कि मेरे अंदर वो जागृत हो जाए, मेरी कुंडलियां जागृत हो जाए, हाँ, मैं सोल कॉन्शियस फॉर्म मेरी जागृत हो जाए। जागरूकता तुम्हारे करनी से आएगी। जिस तरह से तुम कर्म करोगे उससे तुम्हारे अंदर की वो जागरूकता आएगी। वो सुख का अनुभव, वो आनंद का अनुभव, वो शांति का अनुभव, वो प्रेम का अनुभव, ये सारा अनुभव इन कोर वैल्यूज के साथ चलते हुए तुम्हें होगा और तुम खुद उसकी पहचान बननी शुरू हो जाओगे। हाँ, अभी इससे हमारी क्या क्या क्वालिटीज डेवलप होगी। सबसे फर्स्ट क्वालिटी जो डेवलप होती है हमारे अंदर वो है अंडरस्टैंडिंग की। यानी हम सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं कि आज अगर उसको गुस्सा आ रहा है, अगर आज वो ऐसा बिहेव कर रहा है, हाँ, कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर वो नेगेटिव भाव आ रहे हैं तो उसको हम दोषी नहीं ठहराएंगे, मगर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे ऐसी कैसी परिस्थितियां वो आई है जिसकी वजह से उसके स्वभाव संस्कार ऐसे बन गए। क्यों ये समझदारी आएगी हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्तियों ने जन्म लिया है, जो शक्तियां हमने खो दी थी पहले। और वो शक्तियां क्या है? सहन करने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर। हाँ, एक्सेप्टेंस पावर यानी समाने की शक्ति, नहीं, क्या बोलेंगे उसको एक्सेप्टेंस पावर को? स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार करने की शक्ति, कि सामने वाले को वो जैसा है वैसे उस रूप में हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और स्वीकार करके फिर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को स्वीकारने की,
शक्ति हमारे अंदर आती है, फिर उनके साथ एडजस्ट करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। हाँ, उनकी कमी कमजोरियां, उनके विकास, उनके साथ हम अपनी अच्छाई, अपने गुणों के साथ में एडजस्ट कर रहे हैं, और वो एडजस्ट कर रहे हैं तो और एक क्वालिटी का जन्म होता है, और वो कौन सी क्वालिटी है? त्याग। क्या है? त्याग, सैक्रिफाइस, है ना? ये एक क्वालिटी का जन्म होता है। उसके बाद में इन शक्तियों के साथ साथ और क्वालिटीज आती है, अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस मतलब समझदारी, त्याग। फिर किसको किसको अनुभव है इन सबका? हमारे अंदर जो पहले फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हम होते थे, अब वहां पर हमारे भाव एकदम निर्माणता आ गई है। निर्माणता यानी डाउन टू अर्थ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए भले ही ना हो, तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, है ना? ये निर्माणता हमारे अंदर आती है, और निर्माणता आने की वजह से हमारे अंदर मृदुल भाषा, पोलाइटनेस, इसका भी जन्म होता है। स्वीटनेस, हाँ, मीठी भाषा, जो बाबा हमें मुरलियों में हमेशा बोलता है, मीठे बच्चे। देखो कितने आसानी से ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ रही है, हमें कहीं उसके जाप नहीं करने पड़ रहे हैं, या ढूंढने भी कहीं नहीं जाना है, मगर ये क्वालिटीज अपने आप हमारे अंदर, ये सारे सब कुछ है हमारे अंदर, मगर ये हर किसी के लिए नहीं रख रहे थे हम। आप कभी देख लेना, अगर आपकी जो जिसके साथ आपकी पट्टी नहीं है वो इंसान भी वहां हो, और जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छे से जमती है वो इंसान भी साथ में हो, और दोनों जन अगर तुम्हें समझा रहे हो, तो तुम किस तरह से उसको रेसिप्रोकेट करोगे? जिसके साथ तुम्हारी पट्टी नहीं है बोलेंगे हाँ रहने दे, तू मत मुझे सिखा, तू पहले सीख कर आ जा। और जिसके हमारे साथ में पट्टी होगी, उसके साथ में हम क्या करेंगे? हाँ सही बोला तूने, शायद मेरी गलती थी, तू ही मुझे सुधार सकती है। रियली देखो हमारा रेसिप्रोकेशन किस तरह से है। मगर यहाँ पे जब हम ये कोर वैल्यूज के साथ चलते हैं ना, अब हमारे लिए सभी समान हो जाते हैं। जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है उसको भी हम बहुत प्यार से ले रहे हैं, बहुत इज्जत से ले रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हुए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारी कमी कमजोरियां हमें बता रहा है। क्या डेवलप होगा हमारे अंदर? परफेक्टनेस। देखो हमें कहीं पे भी इस रास्ते से चलने से लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है हमारा। हम परफेक्टनेस पे उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे। कोई अगर हमें हमारी कमी कमजोरियों को छुपा छुपा के भी बोलता होगा तो भी, क्यों छुपा के बोलेगा तो भी? क्योंकि हमारे अंदर जो सहन शक्ति बाहर ला रहा है, हमारे अंदर जो धीरजता बाहर लेकर आ रहा है, जो हमने अंदर दबा के रखी थी ना कहीं, और वक्त वक्त पे ही यूज कर रहे थे, अब हम सभी के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस रिश्ते के प्रति भी हमें ईमानदार रहना है ना? अभी हम सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि तू मेरा भाई जैसा है, तू मेरी बहन जैसी, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी माँ जैसी है। अब दिल से बोल रहे हैं यस, तो माँ जैसी है, तो माँ की तरह वो गाइड जब करेगी उसको उस तरह से लेना है। तो सास को हम हमेशा बोलते तू माँ जैसी है ना? तो वो जब हमें क्रिटिसाइज करेगी तो किस तरह से लेना है हमें? समझ में आया? अगर वो बहू है, और बहू
सास को क्रिटिसाइज कर रही है तो सास से किस तरह से लेना है बहू को? बेटी के रूप में। वो सिर्फ बेटी नहीं और बहू नहीं है। हम बोलते हैं बहू है नहीं, मेरी बेटी है, पर बेटी भी कभी कभी बहुत भला बुरा बोल देती है तो हम कितने शांति से सुन लेते हैं उसकी बातें, हैं? अब बहू ने अगर बोल दिया तो अपमान, इंसल्टेड फील होता है। पर जब यही कोर वैल्यूज के साथ हम चलते हैं तो देखो हमारा देखने का दृष्टिकोण कितना बदल जाता है। मेरे बहू मेरे भलाई के लिए ही बोल रही है, ये मेरी कमी कमजोरी है ना, इसको अगर मैं हटा दूं तो शायद मैं एक अच्छी इंसान बन जाऊं। ये समझदारी हमारे अंदर आती है। हाँ, उस रिलेशन के प्रति वो ईमानदार रहने की वो हमारे अंदर आती है। देखो कितनी क्वालिटीज हमारे अंदर आ रही है, कितनी शक्तियां हमारे अंदर आ रही है। सारी अंदर जो दबी हुई थी, किसी किसी के प्रति भी यूज हो रही थी, वो आज हम सबके प्रति समान भाव रख रहे हैं। और सबके प्रति समान भाव रखना ही आत्म अभिमानी है, आत्मिक स्थिति है, सोल कॉन्शियस है। क्लियर है? सोल कॉन्शियस कैसे आएगा तुम्हारे अंदर? उस पे स्थित कैसे रहेंगे कॉन्स्टेंटली? अगर तुमने अपनी कोर वैल्यूज में ग्राफ ऊपर नीचे नहीं किया तो तुम्हारी ये सारी स्थितियां स्थित, वहां पे भी ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर तुम्हारी कोर वैल्यूज में अगर ग्राफ ऊपर नीचे हो गया तो सारा ढांचा ऊपर का हिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है। इसके साथ साथ ही और क्वालिटीज आएगी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ब्रेव, करेजियस, कॉन्फिडेंस। कितनी क्वालिटीज हमारे अंदर आ, और इसके रिजल्ट में ये कॉन्फिडेंस, विल पावर, हमारा परफेक्टनेस, डिसिप्लिन, ये सारे रिजल्ट है जब हम इन पे चलते हैं तो। हमें वो टैगलाइन मिलती है, ये बहुत डिसिप्लिन वाली है। ये एक टैगलाइन है हमारे लिए, हमारी पहचान हो जाती है। ये बहुत परफेक्ट है अपने कामों में। शी इज वेरी परफेक्ट लेडी। Yes, he is a very perfect man, a perfect child. है ना? These are the taglines for us. हमारी पहचान बन जाती है। ये बहुत करेजियस है, सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है, उसको कोई भी चैलेंज दे दो। कितने भी हेल्थ इश्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके सामने कोई प्रॉब्लम टिकती ही नहीं है। बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है। ये कहाँ से आई क्वालिटी? कब आई हमारे अंदर ये हिम्मत? जब हम इन कोर वैल्यूज को टीके रहते हैं। ये फाउंडेशन अगर पक्का है तो हमारी ये वैल्यूज भी, हमारी ये क्वालिटीज भी पक्की हो जाती है। हम कोई भी परिस्थिति में डगमगाएंगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति आने दो, अपनों पे आने दो या वर्ल्ड में आने दो, उसको हंसी खुशी से एक्सेप्ट करेंगे और उनको लड़के जीत के बताएंगे। इसको बोलते हैं करेजियस एंड ब्रेव होना। अब भागना पड़ेगा आपको, यहाँ कहाँ कहीं पे भी। हाँ, इस संस्था में जाओ, उस संस्था में जाओ, इस मठ में जाओ, इस मंदिर में जाओ, कहाँ भागोगे? अपने अंतर मन में। हमको अगर दौड़ लगानी है तो कहाँ दौड़ लगानी है? हमारी अंतर मन में। कितना शॉर्टकट रास्ता है ना। सहज योग, जो बाबा बोलता है ना, सहज योगी बनो। तुम्हें दौड़ से तुम्हारे अंतर मन तक लगानी है।
अंतर मन से पूछो, क्या आंतरिक खुश हो? यही बाबा बोलता है। अब और क्वालिटीज हम क्या क्या डेवलप करेंगे? जो बाबा हमें बोलता है, मधुर भाषी, स्वीट टॉक, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये तो बताया पहले भी। निर्माणता मतलब डाउन टू अर्थ। हमारे अंदर गुरूर और घमंड की जगह नहीं होगी। जब हम निर्माणता में आ जाते हैं तो गुरूर और घमंड ये विकार भी गायब हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं, हाँ जी भावना बहन, शायद उनका आवाज और क्या क्या आएगा बताओ? किसने क्या क्या नोटिस किए खुद में या किसी और में? और क्वालिटीज कोऑपरेशन की, सहयोगी बनेंगे हम, एक दूसरे को पीछे खींचेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ साथ आप भी चलो। मुझे ये प्राप्ति हो रही है, तुम भी ये प्राप्त कर लो, है ना? अगर विकारों में रहेंगे तो हम क्या करते हैं? कंपटीशन लगाते हैं, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरी जीत हो, मुझे मिले, मेरे को मेरी पहचान हो। ये विकारी भाव विकारों के साथ करते हैं। और गुणों के साथ में हम क्या करेंगे? हमारे साथ साथ दूसरों के भी सहयोगी बनेंगे, दूसरों को भी अपलिफ्टमेंट देंगे, हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक और गुण हमारे अंदर आएगा, गुण यानी पॉजिटिव, सहयोगी बनना। बाबा तो सहयोगियों को, सपोर्टिव को 100% मार्क्स देते हैं। 100 नहीं, 200 बोलता है वो तो। ओरिजिनल से सहयोगी वालों को ज्यादा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ओरिजिनल आगे चलता ही नहीं था। सपोर्ट देने वालों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी हमारे अंदर आती है। और बताओ क्या क्या क्वालिटीज है बाबा जो मुरली में बताता है? अनकंडीशनल लव। हाँ, वो गुण है। वही स्नेह जो है वो सबसे पहला कोर गुण है हमारे अंदर, और ये क्वालिटीज है। मोटिवेशन, उमंग उत्साह में लाना। यस, हमें देखकर किसी को भी उमंग उत्साह आ जाए। हमें देखकर किसी को भी लगे अरे ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने आप ही वो उठ खड़े होंगे, उनके अंदर का भी आलस भाग जाएगा। आलसी को देख के आलस आता है ना, किसी सोते को देख के क्या होता है? दूसरे को भी नींद आ जाती है ना? देखो कभी तुम कोई सत्संग में जाओ, कुछ जाओ, एक अगर सोते देखा दूसरे भी उबासी लेके सोना स्टार्ट करते। कंटेजियस डिजीज होता है वो। ऐसे उमंग उत्साह भी कंटेजियस है ना? एक को अगर उमंग उत्साह देखा दूसरे भी उठ खड़े होते हैं उसमें। मोटिवेशन मिलता है तो अंदर वैसी ही ताकत जग जाती है। तो देखो कितनी प्राप्तियां है, सब प्राप्ति ही प्राप्ति है। लॉस दिख रहा है किसी को कुछ? कहीं पे भी लॉस है? और यहाँ पे जो तुम्हारी खरी कमाई होगी ना, जो तुम्हारी खरी पहचान होगी, खरा प्यार जो मिलेगा तुम्हें, वो सच्चा है, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता।
क्योंकि वो किसी का दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हारा खुद का कमाया हुआ है, और खुद की कमाई हुई चीज कोई छीन नहीं सकता। इसी को सच्ची कमाई बोलते हैं। हार्ड अर्न इनकम। बोलो, छीन सकता है कोई तुम्हारी? तुम्हारी ईमानदारी कोई छीन सकता है? तुम्हारी वफादारी कोई छीन सकता है? क्या छीन सकता है तुम्हारे से? क्योंकि तुमने अपनी ये पहचान बना ली है। अब दुनिया वाले कितनी भी तुम्हारे पे उंगलियां उठा ले, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारी अब इमेज बनी हुई है ना? कितनी प्राप्तियां है इसमें। ये है क्वालिटीज। अब इन क्वालिटीज को हम 16 कलाओं से 16 सेलेक्टेड डिग्री बोलते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, वो बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो? अपने आप ही ये कला कैसे आएगी हमारे अंदर? ऑटोमेटिक आएगी। है? जैसे सच्चाई के रास्ते पे चलना है हमें, तो जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो झूठ का सहारा नहीं देते हम। तो झूठ का सहारा नहीं देंगे तो सामने वाला थोड़ा गुस्सा हो जाएगा हमसे, दूर चले जाएगा, है ना? रिश्तों में दूरी आएगी, तो हम वहां पे झुक जाएंगे, है ना? हम उसको मना लेंगे, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि देख, मैं झूठ इसके लिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने कमिट किया है परमात्मा से, है ना? तो उसके सिवाय मुझे कुछ भी बोल दे, मैं ये काम मुझसे नहीं कर रहा। और उसको बड़ी प्यार से, मृदुल भाषा, देखो ये क्वालिटीज कैसे यूज होती है, हाँ? बड़े प्यार से इससे उसको मना लेंगे। क्या हम रिश्ते टूटेंगे? हमारे से रिश्ते टूटेंगे और मजबूत हो जाएंगे। हाँ, हमें झुकना सिखा रहा है ना। पहले अहंकार हमें अकड़ के बिठा रहा था, प्यार हमें झुकना सिखा रहा है। और जब हम प्यार से झुकते हैं ना, तो एक मणि में सभी को बांध लेते हैं, एक माला में। हाँ, और सब एक माला के मन के बन जाते हैं।